अंडा है ये, क्योंकि ये चितकबरा है। मोर का अंडा जो होता है ना वो एकदम प्लेन होता है, लेकिन ये चितकबरा है तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये गारंटेड टर्की का है। तो माशाल्लाह से वो फीमेल जो थोड़ी सी कमज़ोर थी, उसके टांग पे चोट भी लगी हुई थी, उससे हल्का फुल्का वेट में डिफरेंस है, पर देखते हैं कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर ओवरऑल मैं बताऊँ कंडीशन के हिसाब से ये भी बेहतर है, और वो वाला जो है वो थोड़ा सा डाउन मुझे लग रहा है, तो उसको हम इंशाल्लाह जल्दी सेट करेंगे। उसमें 2-3 चूज़े मर भी गए, कुछ मेरी अपनी गलतियों से मरे, तो वे माल रखा हुआ है। शोर बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़रा मैं बाहर आ जाऊँ। वो जो 4-5 चूज़ा था वो अलग था, वो भी आपको दिखा दिया था। ये वाला चूज़ा अलग है, इसको भी आपको ज़रा दिखा देते हैं एक दफ़ा माशाल्लाह से। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश चल रहा है, हेल्दी चल रहा है। आपको ज़रा समझाते हैं। अब देखो ये वाटर निप्पल है, अब इसमें जो ना इतना पानी चूज़ा चोंच मारे तो पानी आया, पर इसमें इतना ज़्यादा वो हुआ हुआ है ना, प्रेशर हुआ। ये जो देख रहे हैं कंप्लीट लूप में, अब इसको मैंने 2 तरफ से एडजस्ट करना है और मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि चूज़ा किस तरह से पानी पी रहा है। इसको एक ही दफ़ा जब मैं बांध दूंगा ना, फिर जान छुड़िएगी इसकी। तो ये अभी एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम है। अभी चूज़े की नेचर है उसने बैठना है, तो वो उसके ऊपर जाके बैठ जाएगा, मसला नहीं, खैर है। लेकिन ये एटलीस्ट PVC पाइप के ऊपर नहीं बैठ सकेगा, कुछ जुगाड़ करेगा कि इसके ऊपर भी बैठ ना पाए, लेकिन फिलहाल चल जाएगा काम, कोई इतना इशू नहीं है। अगर बीटे करे भी देगा तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। दूसरा चूज़ा, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, वो अगेन थोड़ी सी फार्म अपडेट से स्टार्ट होने वाली है। और आज कुछ ऐसे रूटीन के काम है जो मैंने आपको ज़रा दिखाने हैं। सबसे पहले यार ये निप्पल वाली सेटिंग मैंने करनी है। कुछ वजह हो रही है कि निप्पल वाला जो इशू है ना वो चल रहा है हमारा। बाकी दूसरा चूज़े आप देख रहे हो बाहर आए हुए, इनका भी आज फिक्स प्रॉपर सदे बाप करेंगे इंशाल्लाह ताला। और साथ साथ जो है ना क्या कहते हैं, चूज़े मैंने सेल करने, तो सबसे पहला काम करेंगे सेल, क्योंकि अगर सेल वाली गाड़ी नहीं चलेगी तो उनकी प्रोडक्शन का हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले सेल वाला काम करते हैं, उसके बाद फिर आपको एक एक करके चीज़ें दिखाएंगे भी और समझाएंगे भी और बताएंगे भी। तो चले पहले वहाँ चलते हैं, उसके बाद चल के फिर बात करते हैं। ये चूज़े भाग रहे हैं ना, इनका आज सदे बाप करेंगे इंशाल्लाह ताला। चूज़े जिनको अब सेल करना है, और कहानी कुछ यूँ है कि गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, और मुझे आपकी इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा है कि आप लोग सही कह रहे हैं, गंदगी हो रही है। गंदगी इसलिए हो रही है कि जो बीच का रैंप है ना, खाली इसकी सफाई नहीं करी, बाकी केजेस के अगर आपको दिखाओ ना तो ओवरऑल सफाई कल ही हुई है। तो वो इतनी भी गंदगी वाली बात नहीं है। बात सर यही है कि ये रैंप साफ़ नहीं हुआ, इसलिए आपको शायद गंदा लग रहा होगा। तो अब सीन क्या है, अब सीन ये है कि इनको ज़रा जल्दी से थोड़ी सी फीड डालेंगे और उसके बाद इनको पिक करेंगे। और मेरे हिसाब से तकरीबन 2-3 महीने बाद मैंने चूज़े सेल करना शुरू किया होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से चूज़े की सेल ऑलमोस्ट ऑफ करी हुई थी, क्योंकि माल यार हम खुद भी छुट्टी पे थे। कुछ मसरूफियत थी, जिसमें आपको पता है सबसे बड़ी मसरूफियत हमारी क्या थी, पता है तो पता है कि सबसे बड़ा तो इवेंट निकाल दिया है। और नहीं पता तो भी बताया था कि पता तो लगे कि आपके हमारे लोग कितने करीब हैं। खैर इनको पकड़ते हैं जल्दी से, उसके बाद बात करते हैं। अच्छा भाई क्या कहते हैं, आप लोगों को ये तो बताया नहीं कि इस माल की क्या अपडेट चल रही है। आज माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये माल जो है वो 400-500 ग्राम का हो चुका है, और अभी इसको सेल करना शुरू किया है। तो समझ लें कि 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे इसको, जब तक हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि माल ज़्यादा नहीं है, पर सीज़न ऑफ है आजकल, तो हो सकता है कि देर हो जाए इस चक्कर में, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते। पर यह है कि माशाल्लाह से माल जो है ना आपके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश है, हेल्दी है, एक्टिव है, और कहानी जो है ना वो आपके हिसाब से चल रही है। खैर अभी लोड करते हैं, उसके बाद फिर आपको डिटेल बातें बताते हैं इसकी, ठीक है। तो सारा का सारा क्रेट में भर लिया है। अब ये है कि एक एक करके ज़रा इनको नीचे उतारेंगे सुकून से, और क्रेन से ज़रा हम वापसी में ले रहे थे। ज़रा मैं कहा रिमो ऊपर आ जाए, वायर ऊपर आ जाए, उसके बाद फिर बात करेंगे डिटेल के अंदर। गर्मी भी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है, सही वाली। मौसम एकदम ड्राई हो रहा है, एकदम ड्राई जिसे कहते हैं ना। अभी तो चलें इब्तदाई देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मुझे तो अल्लाह ही खैर करे, ज़बरदस्त अलग ही सीन लग रहा है। गर्मी के लक्षण जो है ना वो कुछ और ही बता रहे हैं। देखते हैं अल्लाह मालिक का क्या होता है, किस हिसाब से होता है। लेकिन खैर ज़रा इसको निकाल दें, उसके बाद फिर बात करते हैं डिटेल में। हम अपने दूसरे चूज़ों के पास आए थे, क्या नाम है इनका, लेयर के पास आए थे। पर सीन ऐसा हुआ, हमने कहा इससे पहले, यानी कि जो लेयर का दूसरा वाला फ्लॉक पड़ा हुआ है जो घर पे रखा हुआ है, तो उससे पहले मैं ज़रा टर्की के पास चक्कर लगा लेते हैं। टर्की बहुत शोर मचा रहे हैं। तो भाई माशाल्लाह से टर्की के बाद चक्कर लगा के हमें एक टर्की का अंडा मिल गया। तो माशाल्लाह से हमारी टर्की है, इन्होंने भी अब अंडे देना शुरू कर दिए हैं। ज़रा सफाई देखो कितनी अच्छी सफाई कल करवाई थी, इसकी सफाई मैंने पूरी जगह की। तो ये जो मोर है, मोर तो सही है, मुझे लगा शायद मोर का अंडा होगा, लेकिन टर्की का अंडा ही है, क्योंकि ये चितकबरा है। मोर का अंडा जो होता है ना वो एकदम प्लेन होता है, लेकिन ये चितकबरा है तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये गारंटेड टर्की का है। तो माशाल्लाह से वो फीमेल जो थोड़ी सी कमज़ोर थी, उसके टांग पे चोट भी लगी हुई थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंडे आने शुरू हो गए, और ये अंडे शायद फर्टाइल भी हों इन फ्यूचर। अभी तो नहीं पता मुझे, अभी तो आना शुरू है। उसका एक पाँव ख़राब है, लंगड़ा के चलती है, पर उसके बावजूद भी माशाल्लाह से अभी सही सीन चला है, अच्छा सीन चला है। खैर इनकी भी हमने वैक्सीन लास्ट टाइम कर दी थी। अभी सीन ये बनता है कि अभी ज़रा चल के देखते हैं कि इनका बाकी को दाना पानी करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला डिटेल में बात करेंगे और चीज़ें समझेंगे और अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। तो चलें दोस्तों तरफ चलते हैं, उसके बाद चल के फिर बात करते हैं। भाई इनका भी दाना पानी कर दिया माशाल्लाह से। और अगर मैं इनकी क्वांटिटी बताऊँ टोटल, तो यहाँ पे 400-500 करीब चूज़ा अवेलेबल है। यहाँ का चूज़ा सबसे अच्छा अभी तक पल रहा है, क्योंकि ये मेरे सामने पल रहा है, वो थोड़ा सा डाउन है, लेकिन उसको हम इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे 2 दिन में सेट करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। मैं थोड़ा सा बसा हुआ था, नए बर्तन आ गए, नई चीज़ें आ गई हैं इन चूज़ों का, आप साइज़ देख सकते हो।
तो माशाल्लाह से ये चूज़ा नो डाउट बहुत ज़्यादा बेहतर चल रहा है उससे। हल्का फुल्का वेट में डिफरेंस है, पर देखते हैं कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर ओवरऑल मैं बताऊँ कंडीशन के हिसाब से ये भी बेहतर है, और वो वाला जो वो थोड़ा सा डाउन मुझे लग रहा है, और उसको हम इंशाल्लाह जल्दी सेट करेंगे। उसमें 2-3 चूज़े मर भी गए, कुछ मेरी अपनी गलतियों से मरे, तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, बात सारी है, जिस वजह से चूज़े थोड़े से परेशान हो रहे हैं। तो खैर उनको भी सेट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। और यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी सी हमने कम कर दी है, चीज़ों को मैनेज करते हुए चलेंगे। अपडेट देंगे। यहाँ का चूज़ा जो ऑलमोस्ट 300-350 ग्राम क्रॉस कर चुका है, और अल्लाह ने चाहा तो विदिन 15 डेज़ 10 to 15 डेज़ के अंदर हम इसमें से कुछ चूज़े निकाल के बेच देंगे। कितने बेचेंगे वो आपको अभी नहीं बता रहे, वो इंशाल्लाह ताला 15 दिन बाद ही बताएंगे। पर माशाल्लाह से फ़िलहाल इसमें से कोई चूज़ा मेरा रखने का बेचने का मूड नहीं है। जो है या तो वो भूखे, या मैंने अभी रोकने, अभी नहीं सेल आउट करने। पूरा व्लॉग आपके सामने, कंडीशन आपके सामने, बड़ा ही बेहतरीन चल रहा है, बहुत ही मुनासिब चल रहा है। चलते हैं दूसरे केज की तरफ, वहाँ चल के फिर बात करते हैं क्या अपडेट है, क्या हिसाब किताब है। तरह करते हैं इनकी तरह बातचीत कर लेते हैं। ये माशाल्लाह से इनके हेल्थ वेल्थ आपके सामने, अंडे वाली बात मैंने आपको बता दी है, और तरह उसको नाश्ता हुआ दिखाते हैं हमको ज़रा प्यार से। इनके लिए ज़रा मैं सोचता हूँ दुकान पे कोई नई जगह बनाएंगे बेहतरीन करके, मतलब जहाँ पे भी केज वेज रखे हुए ना हमने, वहाँ पे इनको रखेंगे। यहाँ पे शोर वोर मचाते रहते हैं फालतू के अंदर, तो वहाँ पे इनको रखेंगे, और वहाँ पे इनको जो तरीके से इनकी मज़ीद रेडिंग करेंगे। माशाल्लाह से मेल का साइज़ देख रहे हो आप, बेहतरीन ग्रोथ चल रही है भाई इनकी, बहुत ढेर चीज़ है। मेरे पास अगर अल्लाह बड़ी कोई जगह देखेगा तो मैं तो 15-20 ला के छोड़ दूँगा, ऐसे ही पड़े रहें घूमते रहें, क्योंकि जिस तरह इनकी ग्रोथ होती है ना, जिस तरह ये वेट पकड़ते हैं, बहुत ढीठ माशाल्लाह से। और फिर इनका अभी तक मैंने मीट ट्राई किया नहीं, कफ़ा किया था तो वो गला नहीं हमसे, अब दोबारा ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। किसी ने उसको काट के फिर बात करेंगे कैसा पता होता है। अच्छा भाई क्या कहते हैं चीज़ें जो हैं सारे के सारे, इनको भी दाना पानी कर दिया। ये दुकान वाला माल है, वो जो माल आपको मैंने दिखा, दुकान वाले माल से बुला दिया कि दूसरी जगह पे माल रखा हुआ है। शोर बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़रा मैं बाहर आ जाऊँ। वो जो 4-5 चूज़ा था वो अलग था, वो भी आपको दिखा दिया था। ये वाला चूज़ा अलग है, इसको भी आपको ज़रा दिखा देते हैं एक दफ़ा माशाल्लाह से। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश चल रहा है, हेल्दी चल रहा है, वैक्सीनेटेड चल रहा है। तो अभी तक कहानी मुनासिब चल रही है। हल्का फुल्का सा वेट में इनमें और में आपको डिफरेंस लगेगा, तो मुश्किल से इनकी 2 दिन केयर की जाएगी तो ये अपने आप को रिकवर कर जाएगा। लेकिन माशाल्लाह से इतनी मट्टी उड़ा रहे हैं ना, ये पता नहीं क्या खाना खाने आए क्या कर रहे हैं, लेकिन मट्टी बहुत उड़ाते हैं लेयर। मैंने ये नोट करी, मिस्त्री बड़े शरीफ के बच्चे होते हैं। खैर चलते ज़रा नीचे की तरफ, नीचे थोड़ा मोटा काम है, उसको निपटाएंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह थोड़ी सी को करेंगे और फिर वीडियो को भी एंड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ ये थी, दाना पानी भी मुफीद थी आज की हमारी वीडियो, तो इसलिए सिर्फ दाना पानी ही करेंगे। अभी यहाँ पे आपको सिचुएशन दिखाऊँ ना, यहाँ पे सिचुएशन बड़ी ख़राब चल रही है पानी के हिसाब से। पानी किसी लाइन में आता है, किसी में नहीं आता, रोज़ का एक ही मसला लगा हुआ है। इसका कोई सोल्यूशन निकालना है प्रॉपर किस्म का, देखते हैं क्या करते हैं। वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें थी जो आपको बता रहे थे, पर बीच में हमने रोक दी इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए। उसकी वजह ये थी कि यार यहाँ पे जो ना पानी के मसले चल रहे हैं। मसले कैसे चल रहे हैं आपको ज़रा समझाते हैं। अब देखो ये वाटर निपल है, अब इसमें जो ना इतना पानी चूजा चोंच मारे तो पानी आया, पर इसमें इतना ज़्यादा वो हुआ हुआ है ना, प्रेशर हुआ हुआ है कि बहुत ज़्यादा चोंच मारने में पानी आ रहा है, अदरवाइज़ नहीं आ रहा। तो ये ज़्यादा प्रेशर की वजह से होता है कि निपल जो ना काम करना छोड़ देता है। अब ये देख रहे हो ना, यानी कि जब मैं ज़्यादा जान लगा रहा हूँ तो पानी आ रहा है, जबकि चूज़ों की सेटिंग ऐसी बनी हुई है कि चूज़ों का असूलन, जैसे कि ये वाला चूज़ा देख रहे हो, ये पानी मार के पीने की कोशिश कर रहा है पर पानी पी नहीं रहा। अब मैं इसको अगर अपने हाथ से पिलाऊँगा तो ये पी लेगा, ये देखो काफ़ी कैसे भागते रहेंगे पानी पीने के लिए, ठीक है, तो करके। क्योंकि सीन ये चल रहा है कि भाई हाई प्रेशर होने की वजह से, खैर आए नहीं अब आ गए, हाई प्रेशर होने की वजह से निपल जो है ना वो और हार्ड हो गया। अभी भी प्रेशर की समझ में नहीं आ रही, एग्जाम्पल तो आपको और समझाते हैं। वो ये है कि अभी देख रहे हो ये पानी का पाइप है, ठीक है, इसको अगर मैं खोलूँगा तो प्रेशर देखना कितना है, ठीक है, कहाँ तक गया प्रेशर, सामने वॉल तक गया। इतना प्रेशर थोड़ी होना चाहिए था, इतने प्रेशर पे निपल काम करना बंद कर देते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो इसके प्रेशर को कम करना पड़ता है। तो इसके लिए एक जुगाड़ होती है जो मैं बना के लेकर आया हूँ। अभी कल की वीडियो में छोड़ दी थी, कल दिमाग ख़राब हो गया था देख के, आज बताओ जुगाड़ को दिखाते हैं आपको। सारी ये है कि इसके बीच में दोनों हम एक ये लगाएंगे, ये ड्रम है, ड्रम खरीदा था मार्केट से, सस्ता मिल गया था, मेरे ख्याल से 2200 रुपये का मिल गया था, 70 लीटर का ड्रम है। लेकिन ये उसका है केमिकल वाला नहीं है, किसी और चीज़ का फीड ग्रेड का है। तो उसके अंदर ये है कि इसमें डबल कोटिंग हुई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें स्मेल नहीं है, तो थोड़ा सा महंगा मिलता है ड्रम। तो इसके अंदर हमने क्या लगाया है, इसके अंदर एक जो ना वो लगाया है, इसको कहते हैं वाटर कॉक कहते हैं या पता नहीं इस तरह कुछ कहते हैं, लेकिन समझ लें कि इसका काम क्या है कि लेवल को दोनों मेंटेन करने में हेल्प करेगा, वाटर लेवल को। मतलब कि इसमें से पानी आता रहेगा जब तक ये बॉल नीचे रहेगी। जैसे ही ये बॉल लेवल के साथ साथ ऊपर होगी तो ये चीज़ लॉक हो जाएगी और यहाँ से पानी नीचे से जाता रहेगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, पानी का जो प्रेशर है ना वो टूट जाएगा। अभी डायरेक्ट पानी आ रहा है ऊपर से मंजिल से, तो ऐसे बात है जो टंकी का प्रेशर है वो सब चीज़ें मिला मुल कर आ रहा है। लेकिन जब ये लग जाएगा बीच में तो उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि जब पानी का प्रेशर इतना सा रहेगा ना, पानी के टंकी का लोड कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक टंकी आप देख रहे हो 100 लीटर की है,
200 लीटर की है, ठीक है। नॉर्मल जो घर की टैंकीज होती हैं वो 1000, 1500, 2000 लीटर की होती हैं, ठीक है। हम जनरल लेके चल रहे हैं, टैंकी 200 लीटर की है। अब 200 लीटर की टैंकी जब फुल होगी तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, जब वो नीचे कम होगी तो ऐसे उसका प्रेशर पानी का कम होता जाएगा। उसी हिसाब से जब इसके अंदर पानी हो गई 20-30 लीटर तो प्रेशर हर वक्त कम ही रहेगा, भले पीछे टैंकी में 200 लीटर हो, 1000 लीटर हो, 200 लीटर हो। तो उसको लेवल मेंटेन करने के लिए एक सस्ती जुगाड़ है। इसके अलावा जो वाटर रेगुलेटर आते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं, वो 9000 रुपये का एक होता है। फिर सेकंड उसकी क्लीनिंग का बड़े मसले होते हैं। मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, संभालना आसान है, तो इस हिसाब से ज़रा इसकी सेटिंग करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे क्या करना है। ये लगाना है यहाँ पे, अभी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ज़रा उसको फिट करें, उसके बाद ज़रा आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ज़रा इसको यहाँ पे फिट करें। ये बेसिकली यहाँ का सेकंड फ्लोर है, सॉरी थर्ड फ्लोर है। फोर्थ फ्लोर पे टंकी रखी हुई है, थर्ड फ्लोर पे ये है। सेकंड फ्लोर पे जो केजेस वाला सेटअप था वो मैंने आपको भी दिखाया था। पहले इसको इनको भरते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ऑटोमेटिक पर ही जाना है। तो ज़रा इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। वीडियो में आप लोगों ने वहाँ पे एक सुराख करते हुए देखा था, वहाँ पे एक छोटी सी टंकी लगाई है और उसका यूज़ हम बाद में बताएंगे। पहले क्योंकि अभी उसमें थोड़े मसले रहते हैं, इसलिए एक दफ़ा सही हो जाए उसके बाद ज़रा दिखाएंगे आपको। उससे पहले यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक लाइन लगानी थी वाटर की, ताकि जो हमारे चूज़े हैं ना वो भी सुकून से पानी पी सकें और हमारा जो यहाँ का काम है ना वो भी थोड़ा सा कम हो सके, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस चक्कर में मसला क्या हो रहा है कि चूज़े बार बार जो है ना प्यासे रह जाते हैं या कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो इसीलिए आप काम क्या है, सबसे पहला कि इस वाटर लाइन को लगाना है। वाटर लाइन पुराने वाले केज की निकली हुई है, तो इसमें बीच में हल्का सा जॉइंट रहेगा, सारी चीज़ आपको जरा दिखाएंगे सुराख उराख करके, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, होल करते हैं तो आपको मैंने दिखा दिया था। अब एक एक करके तो ना खाली पाइप को दीवार में लगाना है। तो यार ये काम जो था ना, पर्सनली मैं आपको बताऊँ, एक बंदा लास्ट टाइम मैं वीडियो पे कह भी रहा था कि यार आप कामचोर आदमी हो, सारे काम यानी कि कंजूस आदमी हो, सारे काम आप बाहर से नहीं कराते, खुद कर लेते हो। तो यार देखो, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ना वहाँ मैं करूँगा। दूसरा, मैं डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। जैसे कि ये काम कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान काम है। अगर आप लोग भी करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि PVC पाइप है, आराम से इसका जॉइंट लग जाता है। बस को अपने तरीके से लगाना है और उसके बाद कहानी बन जाएगी। सेकंड, जब तक मैं प्लम्बर के पास खड़ा रहता वो ये काम करता रहता, तो उससे बेहतर था कि मैं खुद ही कर लूँ। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, तो इसलिए मैं आपको करते हुए दिखा भी रहा हूँ। अगर आप लोग करना चाह रहे हो तो बड़े आराम से कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने सिंपली होल करना है, होल करने के बाद लकड़ी लगानी है, लकड़ी के बाद आपने काम करा लेना है। खैर, तो माशाल्लाह से भाई फ्लॉग की अपडेट दे देना आपको। माशाल्लाह से फ्लॉग जो है ना, ये वाला भी बहुत, जिसे कहते हैं ना, अभी तक एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा चल रहा है। मोटेलिटी लेस देन 2% है, अभी तक 2% क्रॉस नहीं करी है। अब लास्ट फ्लॉग के एंड में देखेंगे क्या पता कुछ मोटेलिटी मैंने मिस कर दिया बिल में, तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल कितनी मोटेलिटी है। पर अभी तक जो है ना 2% से कम मोटेलिटी चल रही है और माशाल्लाह से ग्रोथ बहुत, जिसे कहते हैं ना, अच्छी चल रही है। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, आपको बताया था कि ऑटोमेटिक वाटर लाइन लगानी है, और इसका जो सबसे बड़ा मसला है ना वो आपको समझाता हूँ क्या है। वो मसला इसका ये है कि ये जो लाइंस होती हैं ना, ये इसके लिए नहीं बनी हुई। फॉर एग्जांपल आपको ज़रा समझाऊँ, ये जो PVC लाइन है ये इन निपल्स के लिए नहीं है। इन निपल्स के लिए जो लाइंस आती हैं वो चकोर लाइंस होती हैं, लेकिन वो एक लाइन अगर ये 2000 की है तो वो एक लाइन 5000 रुपये की है। पहली बात, वो बहुत ज़्यादा महंगी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इसको लगाने के बाद जो है ना, इसके ऊपर एक जुगाड़ लगती है। आपको मैं समझाता हूँ कैसे। एक मिनट, उसको सीधा करूँ। हाँ, इसके ऊपर जो है ना एक जुगाड़ लगती है। उस जुगाड़ में होता है क्या है, उस जुगाड़ में ये होता है कि ये जो आप देख रहे हो ना पूरी की पूरी लाइन, उसके अंदर आपको अलग से वो मिल जाता है, वो क्या कहते हैं, मैं आपको समझाऊँ कैसे। आपको अलग से, हाँ, अलग से एक वायर मिलती है जो इस लाइन के ऊपर से एक और होती है। जिस तरह आपको ये पाइप दिख रहा है ना, उस तरह इसके ऊपर एक वायर होती है। उस वायर का काम क्या होता है कि लाइन को मुड़ने नहीं देती और जगह जगह से होल्ड भी करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि लाइन सीधी लगी हुई है और यहाँ पे चूज़ा चढ़ता है, तो ये लाइन के ऊपर नहीं चढ़ेगा, चूज़ा उस तार के ऊपर चढ़ेगा और तार पे चढ़ ही नहीं पाता, गिर जाता, तार हिलता इतना ज़्यादा है। पर वो तार हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि उस तार के लिए जो है ना, मिल तो जाएगा, तार का क्या मसला है, लेकिन उसको लगाने के लिए जो ना पंचायतें बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके लिए भाई बहुत सिंपल और सस्ता जुगाड़, और वो ये है कि मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर एक इस तरह का पाइप ऐड कर दूँगा और पाइप के अंदर मैं एक होल्डर लगा दूँगा। ये वाले होल्डर आपको समझाता हूँ कौन से वाले होल्डर रहेंगे, मेरे पास पड़े हुए ये वाले होल्डर हैं। ये पाइप में लगाने के, जो दीवार में पाइप गाड़ने के होल्डर होते हैं, ये वो होल्डर हैं, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करना है, मैं इसकी यहाँ से कील काटूँगा, एक होल्डर नीचे वाले पाइप में लगा दिया इस तरीके से, और वही होल्डर ऊपर वाले पाइप में भी साथ में कनेक्ट कर दिया, एक और होल्डर। तो 2 होल्डर से ये काम बन जाएगा हमारा। ये सस्ती तरीन जुगाड़ है, ये मेरी अपनी ईजाद करी हुई जुगाड़ है। तो आप में से कोई अगर लगाना चाहे तो लगा सकता है। शायद आपको मेरी बात समझ में ना आ रही हो, पहले मैं करता हूँ फिर उसके बाद बात करता हूँ, ठीक है। आपको ज़रा बता देते कि जिसके पीछे जो कील निकली हुई है ना, खाली मैंने इसको काटनी है, क्योंकि ये दीवार में लगने के हिसाब से होता है, तो इसलिए मैंने इसको काट के निकाल दिया। और ये है कि अब जो ना आराम से काम हो जाएगा। तो ये मैंने आपको पहले बता दूँ कि कील निकली हुई पीछे इसको निकाल दी, ताकि ये हमारे मतलब का जॉइंट बन जाए।
तो अब ज़रा देखते हैं अब करना है क्या। अब ये है कि दीवार में होल करेंगे और होल करके दीवार में मैं आपको उसकी कीलेट गाड़ के दिखा दूँगा किस हिसाब से लगेगा। अच्छा, इसका तो ना एक फ़िक्स फार्मूला होता है। आप जब निप्पल लगाते हो ना तो इसमें इसको इस तरीके से लगाते हो आप उसको बाद में एडजस्ट कर सको। जैसे कि सपोज़ कि आपका बट छोटा है तो आप उसको कम हाइट पे ले जाओ, जब ज़्यादा हाइट बड़ा है तो ज़्यादा लेटे हो, इसलिए एक लूप में ना तार लगाया जाता है। तार या रस्सी जो भी लगाते हैं एक लूप में लगाई जाती है ताकि एक तो उसका बैलेंस भी ख़राब ना हो, उसके अलावा आप इसको आराम से एडजस्ट कर सको। अभी मैं आपको दिखाऊँगा तो मैंने इसमें हुक लगाए हैं ऐसे, जिससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि उससे ये आराम से जैसे कह सकते हैं ना बैलेंस रहेगा और कोई इशू नहीं आएगा। अदरवाइज़ जो है ना बहुत जिसे कहते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ अगर हम सेटिंग जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इसके हम अलग से सेटिंग करेंगे तो फिर ये है कि वो टेढ़ा भी हो जाएगा, पाइप जैसे भी टेढ़ा लग रहा है आपको तो एक मसले रहेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले क्लिप बढ़ाते हैं, नए क्लिप जो लेकर आते हैं सारे क्लिप बढ़ा के उसके बाद फिर इनके पानी की सेटिंग करेंगे। मैं आपको इन जनरल बताऊँ तो भाई ये अब जो काम है ना वो सबसे बेहतर है। अगर आप लोग मेरी तरह रूटीन में काम कर रहे हो ना तो एक दफ़ा ख़र्चा करके पानी के निप्पल्स लगा लेना। इनको बस दिन में एक दफ़ा देखना पड़ता है कि सब में सही पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन पानी भरना नहीं पड़ता। और ये है एक दफ़ा इसकी सेटिंग हो जाए तो फिर आपकी लंबी जान छुट जाती है। जैसे कि सपोज़ मैंने आपको बताया कि 2250 चूज़ों के लिए मुझे पानी डालने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगने हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ क्या कहते हैं 2225 चूज़े को मैं अलग अलग करके पानी डालूँगा तो उसमें मुझे पता है ज़्यादा ख्वारी होगी, ज़्यादा मसले आएंगे, ज़्यादा बंदा थक जाएगा। तो इसलिए ये एक सस्ती तरीन जुगाड़ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि जहाँ निप्पल आपको 5000 के पड़ लें वहाँ ये 15,000 रुपये का खर्चा बैठेगा, लेकिन जान छुड़िएगी आपको। लेकिन रेकमेंड मैं आपको जब करूँगा जब आप फार्मिंग करते हुए रूटीन में फार्मिंग कर रहे हो, पहला व्लॉग डाल रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा यार ऐसे ही काम चला लो। पहले व्लॉग में इतने खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ इंशाल्लाह उसके बाद जो व्लॉग आएगा उसमें आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो लूप का मतलब ये था कि अब ये जो देख रहे हो कंप्लीट लूप में, अब इसको मैंने 2 तरफ से एडजस्ट करना है और मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि चूज़ा किस तरह से पानी पी रहा है। इसको एक ही दफ़ा जब मैं बांध दूँगा ना फिर जान छुड़िएगी इसकी। तो ये अभी एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन ये है कि माशाल्लाह से बेहतरीन जिसे कहते हैं ना चूज़े की सिचुएशन हो गई है और कहानी भी जो ना अब अच्छी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। तो माशाल्लाह से सारा का सारा चूज़ा जो है वो ऑटोमेटिक इनका से पानी पी रहा है और हमारी जो कहानी है वो बेहतर हुई। तो भाई आज की इस वीडियो को एड करने वाले हैं और आपको सारी काम की अपडेट देंगे। पहले देंगे इस वाले काम की अपडेट, ठीक है। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, पहले इसका एंड का पार्ट फिर स्टार्टिंग का पार्ट दिखाएंगे जो ड्रम की मैं आपसे बात कर रहा था। ये वीडियो कम से कम जो ना 4 से 5 दिन के अंदर जाके बनी है। आपको शायद मजाक लग रहा हो लेकिन वाकई में इतने ज़्यादा दिन के अंदर ये बन गई ये वीडियो, क्योंकि उसका रीज़न सारा ये था कि यार कभी कुछ कल ड्रिल मशीन ख़राब हो गई, इसमें पूरा दिन ख़राब हो गया, फिर शाम में मुझे चूज़ा देना था, तो 10 किस्म के काम चल रहे हैं। तो अब जाके ये काम ख़त्म हुआ। माशाल्लाह आप चूज़ा देख रहे हो, चूज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह निप्पल से इसने पानी पीना शुरू कर दिया है, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा आपको मेथड में किस तरीके से किया था, आपको ज़रा समझा देता हूँ, ठीक है, डिटेल में करके। भाई ये देखो, ये रस्सी बंदी यहाँ पे, दूसरी रस्सी बीच में आई और बीच में आने का उसका मैंने एक लूप बना दिया और इसके ऊपर एक पाइप लगा दिया कि चूज़ा अगर चढ़ के बैठता है, जैसे चूज़ा इसके ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है तो चूज़ा पाइप पे चढ़ के बैठेगा, पीवीसी पाइप पे नहीं बैठेगा। अब ये लोहे का पाइप होने की वजह से मुझे क्या एडवांटेज है कि पाइप मुड़ेगा नहीं। अगर यही चूज़ा डायरेक्ट पीवीसी पाइप पे बैठा होता ना, पाइप यूँ बल खा रहा होता। बल खाने की वजह से क्या होता है कि वो जगह जगह से लीकेज हो जाती है, 10 किस्म के मसाइल होते हैं। अभी चूज़े की नेचर है उसने बैठना है तो वो उसके ऊपर जाके बैठ जाएगा, मसला नहीं, खैर है। लेकिन ये एटलीस्ट पीवीसी पाइप के ऊपर नहीं बैठ सकेगा, कुछ जुगाड़ करेगा कि इसके ऊपर भी बैठ ना पाए, लेकिन फ़िलहाल चल जाएगा काम, कोई इतना इशू नहीं है। अगर बीटे करे भी देगा तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। दूसरा, चूज़ा हमारा अक्सर डूब के मर रहा था। मैंने आपको बताया था कि कल यहाँ पे 3 पड़े हुए थे, आज 2 मरे, एक रात में मरा, एक सुबह में मरा। अब मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, पर ये फालतू में डूब के मारे जा रहे हैं, तो मेरी इससे भी जान छूट जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको ज़रा दिखाता हूँ, ये पाइप जो है इसके बीच में मैंने रबड़ का पाइप लगाया है ताकि मैं इसकी हाइट एडजस्ट कर सकूँ। इसमें जो ये तार लगाने का रीज़न है ना, इसको मैं अगर खींचूंगा तो पाइप थोड़ा सा हाइट पे ऊपर हो जाएगा, तो बड़ी मुर्गी छोटे चूजे के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, ये पाइप जो है ना वो यहाँ से आ रहा है, वो आएगा इस ड्रम से। ये एक नया पंखा लगाया, ज़रा इसको बंद करते हैं, शोर की आवाज़ ज़्यादा आएगी। पंखा बंद हो गया। अभी सिचुएशन ये है कि भाई ये ड्रम जो था ना ये बनाया है, अब ये ड्रम ऊपर से आ रहा है, यानी कि 4th फ्लोर से आ रहा है और ये 3rd फ्लोर है, ठीक है। 4th फ्लोर से भी नहीं, 5th फ्लोर से आ रहा है, समझ लें, क्योंकि छत के ऊपर रखा हुआ है। तो ये 5th फ्लोर से अगर ड्रम आ रहा है पानी इसका, तो इसका प्रेशर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होने की वजह से मैंने आपको बताया कि निप्पल्स हार्ड हो जाएंगे, जैसे कि आपने वीडियोज़ में देखा कि निप्पल बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए थे। पर इस चक्कर में इसके बीच में पानी को तोड़ने के लिए एक रेगुलेटर लगता है जो पोल्ट्री का आपको मिलता है और वो 9 से 10 हज़ार रुपये का है। अब वो कॉस्टली पड़ता है, इससे बेहतर हमने एक सस्ती जुगाड़ और एक अच्छी जुगाड़ जिसे कह सकते हैं ना, वो ये जुगाड़ है। ये एक ड्रम लिया था मैंने, 2500 रुपये का ड्रम लिया, डबल प्लाई के अंदर 70 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। इसके अंदर एक मैंने नो रिटर्न वॉल लगाया है, नो रिटर्न वॉल कह रहा हूँ, सॉरी, इसमें मैंने एक वाटर लेवल के लिए एक वॉल लगता है जो नॉर्मली घरों के अंदर लगा हुआ होता है, क्या कहते हैं, टैंकियों वगैरह के अंदर, या फिर जो वो होते हैं हमारे घर के जो टैंक होते हैं घर के अंदर, उसके अंदर ये लगा हुआ होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, बेसिक फंक्शन, इसका फंक्शन ये होता है कि एक लेवल तक वाटर को मेंटेन करके रखता है। इससे अगर कम होगा तो पानी इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इससे ज़्यादा होगा तो ये इसको रोक लेगा। कैसे? ये बॉल है, इसका काम सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बॉल जो है ना, ये वाटर लेवल मेंटेन करने में हेल्प करेगी। यानी कि बॉल अगर नीचे करता हूँ मैं, जैसे कि बॉल मैंने नीचे करी तो इसमें आप देखोगे पानी आना शुरू हो जाएगा यहाँ से,
अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप मेरी बात पर अंदाज़ा कर लो, जब कम होगा तो आपको दिखा भी देंगे बल्कि दोबारा। लेकिन ये है कि यहाँ से इसमें पानी आना शुरू हो जाएगा। बल्कि काम करते हैं, आपको दिखाते हैं, 2 मिनट रुकें ज़रा। अभी आप ऐसे यकीन कर लो, क्योंकि उसकी वजह मैंने 2 दफ़ा के ऊपर के बॉल बंद करे, उसके बाद भी दोनों प्रेशर बहुत तेज़ हुआ हुआ है। अभी देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये मैंने कम किया तो पानी निकलना शुरू हो गया। पानी के हल्चल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा शायद, ये देखो, दिखा आपको। तो ये यहाँ से बॉल निकलना शुरू हो, जैसे ये लेवल पर आ जाएगा स्पेसिफिक, बॉल ऑटोमेटिकली पानी का ऊपर होगा, ये बॉल जो है, और इससे पानी का प्रेशर रुक जाएगा। तो ये जो लेवल है ना, जो पानी का प्रेशर है, उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत अच्छा रहता है, सस्ती जुगाड़ है। अगली वीडियो में आपको उसको बनाना सिखा दूंगा मैं, क्योंकि मैंने एक और बनवाना ही है, तो वो चीज़ भी आपको इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा। तो ये कुछ काम थे आज के जो हमने निपटा लिए। अब जो अगला काम है हमारे पास, उसको बंद कर देंगे यहीं पर ही। अब ये जो है ना, यही पाइप जाएगा नीचे वाले केजेस में, और ऊपर के लिए एक और बनवाना है मैंने। तो अब ये है कि एक जगह से मैं 3 फ्लोट का, यानी कि एक साथ कम से कम 600-700, 500, 1200 और नीचे 1000, तकरीबन 2200-2500 चूज़े का, हम उदाहरण निकल के, मैं 2200-2500 चूज़े का आराम से दाना पानी कर सकता हूँ डायरेक्टली। मुझे कुछ इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मैं सबके ड्रिंकर्स भर के रखूँ। और स्पेशली वो जो डूबने वाला मसला है, तो ऊपर से गर्मियाँ आ रही हैं तो पानी ख़त्म हो जाता है, पानी गिर जाता है, तो उन सब चीज़ों से हमारी इंशाल्लाह जान छुड़िएगी। और चूज़ों ने माशाल्लाह से इससे पानी पीना शुरू कर दिया है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। व्लॉग थोड़ा सा लंबा और बेतुका हो गया होगा, मुझे पता है, पर मसला ज़रा ये कि यार आजकल मैं बहुत ज़्यादा फंसा हुआ हूँ। उसके साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मैं आप लोगों को अपडेट देता रहा हूँ अपने मसाइल की। तो कुछ मसाइल चल रहे हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं, अभी आहिस्ता से इंशाल्लाह लाने 4 साइड हो जाएंगी। आई होप को वीडियो आपको अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में अगर उनसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे गिवन होगा। कोर्स किन के लिए बेनिफिशियल है? कोर्स उनके लिए बेनिफिशियल है जो फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। दोनों सिचुएशन में हमारा कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मुझे खुद फार्मिंग करते हुए अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। मिलते हैं अगले एपिसोड पर, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।